आपके बच्चे को लेजी आई हो गया है तो पैचिंग शुरू करना पड़ेगा। मैम बच्चे की आईज तो ठीक दिख रही हैं, आप लेजी आईज क्यों कह रहे हैं? लेजी आई, पेशेंट को जैसे ही बताओ बच्चे को लेजी आई है, पेशेंट बोलता है मैम आंख देखने में तो सही लग रही है, लेजी क्या है। लेजी आई का मतलब ये नहीं होता है कि आंख बाहर से आपको झुकी हुई या बंद या दुखी दुखी लगेगी, ऐसा नहीं है। देखने में लेजी आई बिल्कुल नॉर्मल लगती है। इनफैक्ट दैट इज द प्रॉब्लम कि आंख लेजी हुई है, क्योंकि पता ही नहीं चला कि आंख में कोई दिक्कत है। सो क्या होती है ये लेजी आई, आइए जानते हैं। लेजी आई या एम्ब्लायोपिया का मतलब है कि आंख बिल्कुल ठीक है, लेकिन सब कुछ करके चश्मा देकर भी वो आंख पूरा का पूरा पढ़ नहीं पा रही है। ऐसा जनरली बच्चों में हो जाता है। ये प्रॉब्लम स्टार्ट बच्चों में हो जाते हैं, क्योंकि वही टाइम है जब दिमाग, विजन एरिया ब्रेन में डेवलप हो रहा है। ये जो एरिया है डेवलप होता है 12-13 साल की उम्र तक, और इस दौरान अगर किसी भी कारण से किसी भी आंख में एक या दो कोई कमी है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी परफेक्ट रोशनी, परफेक्ट इमेज दिमाग तक नहीं पहुंच रही है, तो वो जो वहां पे जंक्शन बनने हैं, जो वहां पे न्यूरॉन्स ने आपस में रिलेशन बनाना है, वो पूरा डेवलप नहीं होता है। दिमाग को पता ही नहीं चलता है कि परफेक्ट 100% रोशनी 6x6 विजन किसको कहते हैं, इसलिए वो थोड़ा अंडर डेवलप्ड रह जाता है। इसी चीज को बोलते हैं लेजी आई। सो जब ये अंडर डेवलप्ड रहता है 12 साल की उम्र तक और पूरा का पूरा नहीं बनता है, और उसके बाद बच्चा मेरे पास आए और मैं देखूं कि उसको नंबर है या कोई प्रॉब्लम है, तब मैं कुछ भी कर लूं, चश्मा लगा दूं, कुछ भी कर दूं, लेकिन बच्चे को पूरी विजन नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि वो गाड़ी निकल चुकी है। जो आपका ब्रेन बच्चे का था, जो डेवलप हो रहा था 12 साल की उम्र तक, वो उतना बना नहीं है। इस वजह से बच्चे को परफेक्ट नजर नहीं आ रहा, और इसी पूरी तकलीफ को, इसी पूरी प्रॉब्लम को बोलते हैं लेजी आई या एम्ब्लायोपिया। व्हाट आर द कॉजेस? कॉजेस सबसे कॉमन होता है हाई रिफ्रैक्टिव एरर। हाई रिफ्रैक्टिव एरर या चश्मे का ज्यादा नंबर होना, जो कि छोटी उम्र में पकड़ा नहीं गया। दिस हैपन्स मोर कॉमनली अगर दोनों आंखों में नंबर का अंतर बहुत हो, फर्क बहुत हो। जैसे एक आंख में नंबर सिर्फ 0.25 है और एक में नंबर 6 है, तो बच्चा इसी आंख को इस्तेमाल करता रह गया, और ये आंख उसने इस्तेमाल की नहीं, इस आंख की फोटो ब्रेन तक पहुंची नहीं, क्योंकि उसको इससे परफेक्टली दिख रहा था। इसलिए पेरेंट्स को पता ही नहीं चला कि बच्चे की आंख में कोई दिक्कत है, क्योंकि एक आंख से तो देख रहा है। वो तो कभी रूटीन चेकअप के लिए आए तो पता चला कि एक से तो दिख रहा है और एक से बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो जिससे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, उस आंख की साइड का जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हुआ, इसलिए वो रह गई लेजी आई। और क्या कारण होते हैं? जैसा मैंने बताया, हाई रिफ्रैक्टिव एरर, क्योंकि आंख में अगर दोनों में ही हाई पावर है तो दोनों आंखें लेजी हो जाएंगी। जैसे दोनों में -8 नंबर है, -10 नंबर है बच्चे का जो पकड़ में नहीं आया, या +5 +6 नंबर है। ऐसे ही सिलिंड्रिकल नंबर, एस्टिग्मेटिज्म अगर बहुत हाई है, -3 के ऊपर, -4 के ऊपर, तो वो आंख लेजी हो सकती है। तो वो दोनों आंखें बराबर बराबर लेजी होती हैं, जिसमें ज्यादा कमी होगी, 19-20 का फर्क हो सकता है दोनों आंखों में, लेकिन अगर दोनों में पावर हाई है तो दोनों लेजी हैं। तो अगर हम चश्मा देते हैं उनको, तो उसके बावजूद बच्चा पूरा का पूरा नहीं देख पा रहा है, मतलब 6x6 नहीं देख पा रहा है चश्मे का लगाकर भी, अगर बड़े एज में ये पकड़ में आता है। और कॉजेस क्या होते हैं? बहुत कॉमन कॉज, आंखों में भेंगापन, आंखों का स्क्विंट। अब ये स्क्विंट अगर एक ही आंख का है, एक आंख सीधी देख रही है हमेशा और एक आंख अंदर घुस रही है या बाहर को घुस रही है या ऊपर या नीचे जा रही है, तो ये जो आंख स्क्विंट कर रही है, ये फोकस नहीं कर रही है, देख नहीं रही है, इसमें इमेज नहीं बन रही है, इसलिए ये साइड ऊपर ब्रेन तक इमेज नहीं पहुंचा पा रही, और ये साइड हो जाती है लेजी, एक ही आंख सही रहती है। ये कब वरीसम नहीं है? जब स्क्विंट में दोनों आंखें बराबर स्क्विंट कर रही हैं, ऑल्टरनेट स्क्विंट है। दैट मींस ये भी देख रहा है, ये भी देख रही है, कभी ये, तो ऐसी आंखों में एम्ब्लायोपिया या लेजी आई नहीं होता है। बट हाँ, एक ही आंख अगर स्क्विंट करेगी तो वो आंख जरूर लेजी हो जाएगी। मोतियाबिंद, अगर किसी भी वजह से, वेदर इट इज कंजेनाइटल कैटरैक्ट, बचपन का मोतियाबिंद, या कोई चोट लगी है जिसकी वजह से पुतली पर सफेदी बन गई है, या बहुत रेयर कंडीशन में एक आंख में टोसिस होता है, पलक गिरी हुई होती है बचपन से, इन सब कारणों से अगर अंदर रोशनी जा ही नहीं पा रही आंख के, तो भी उस बच्चे को एम्ब्लायोपिया लेजी आई हो जाएगा, क्योंकि उसको उस आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। जब ये पकड़ में आता है, हम बच्चे का ऑपरेशन कर देते हैं, उस तकलीफ को सही भी कर देते हैं, तो भी क्योंकि शुरू में रोशनी नहीं गई है, इसलिए वो आंख लेजी ही रहे। सो लेजी आई अलग अलग तरह की होती है, एम्ब्लायोपिया अलग अलग तरह का होता है।
लेकिन सब में होता यही है कि सब कुछ करने के बावजूद आंख की रोशनी पूरी नहीं बन रही है। ट्रीटमेंट में पहले तो सबसे पहले कॉज को क्योर करना है। कॉज अगर वो नंबर है तो बच्चे को पूरा चश्मे का नंबर पहनना है, अगर मोतियाबिंद है तो मोतियाबिंद हटाना है, अगर भैंगापन है तो भैंगापन ठीक करना है। ये सब करके जब हमारा कॉज ठीक हो जाए तो आंख की पैचिंग की जाती है। पैचिंग का मतलब होता है जो अच्छी आंख है, जो देख रही है, उसको कुछ घंटे के लिए बंद कर दो, पैच लगा दो, ताकि जो कमजोर आंख है सारा वजन उस पर पड़े, स्टिमुलेशन होगी और ब्रेन इंप्रूव करेगा। सो दैट इज द थेरेपी दैट इज गिवन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेजी आई। लेकिन ये ट्रीटमेंट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कम इफेक्टिव हो जाता है। लेस देन 12 ईयर्स इट इज इफेक्टिव। प्रॉपरली पैचिंग करें, अच्छा कामयाब होती है। लेकिन एडल्ट्स में जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत इफेक्टिव नहीं रहती है, बहुत इंप्रूवमेंट का चांस नहीं रहता है। सो जब एडल्टहुड में, बड़प्पन में आपको पता चले कि ओहो मुझे एक आंख से कम दिख रहा है, एक से ज्यादा, तो कई बार हो सकता है वो कम वाली आंख कम ही रह जाए, लेजी ही रह जाए। तो लेजी आई का मतलब ये नहीं है कि आंख ढीली हो गई है, लेजी हो गई है। उसको लेजी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आंख काम कम कर रही है दूसरे के मुकाबले में। देखने में बच्चे की आंख आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखेगी। सो द डिटेक्शन ऑफ लेजी आई इज पॉसिबल ओनली इफ द चाइल्ड्स रेगुलर चेकअप इज डन। बच्चे का रेगुलर साल में एक बार चेकअप कराएं, जल्दी उम्र में ही करा ले। हम लोग रेकमेंड करते हैं कि छोटे पहले साल में एक बार आई चेकअप हो जाना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि आंख में कोई खराबी तो नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा मुंह से नहीं बता पाएगा उसे क्या दिक्कत है। एंड इफ ट्रीटमेंट इज डन तो लेजी आई आएगा ही नहीं, और अगर लेजी आई आ गया तो अगर लेट भी पकड़ में आ रहा है, बहुत लेट ना हो, ताकि हम लोग उसका ट्रीटमेंट करके उसे सही कर सकें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में जरूर डालें।